नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायणं नमो सप्सावणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायणं नमो सप्सावणं अनंतन से परमेष्टि भगवान की जय। आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर निकांक्षित अंग की कथा सुनेंगे। निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। अनंतमती जब छोटी थी, लगभग 7 वर्ष की थी, वह अपने साथ दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेल खेल रही थी। उस समय उसको खेलते हुए देखकर उसके जो पिता थे, उस नगर के सेठ थे, प्रियदत्त नाम उनका नाम था। तो प्रियदत्त सेठ जब अपनी बच्ची को गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेलते देखते हैं तो उनके अंदर विकल्प आता है कि अरे ये तो छोटी उम्र है, ये छोटी उम्र से ये इस तरह के खेल खेल रही, इसमें काम वासनाओं को बढ़ावा मिलता है, तीव्रता मिलती है। तो अपनी बेटी को बुलाते हैं और बेटी से को बोलते हैं क्या कर रही हो। तो बेटी खुश होकर कहती मैं तो हम गुड्डा गुड़िया की शादी का खेल खेल रहे हैं। तो पूछते मंदिर चलोगी। तो ये पूछती मंदिर क्या होता है मंदिर, कि जहाँ पर भगवान विराजमान होते उसे मंदिर कहते हैं। वहाँ क्या करने जाते हैं। तो पिता उसको बोलते हैं कि वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं, जिससे कर्मों का क्षय होता है, वो महाराज के प्रवचन सुनते हैं। हम तो जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो। सेठ सेठानी दोनों जा रहे होते, बच्चे तो स्वभाव से सरल होते हैं। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी, और दोनों सेठ सेठानी के साथ बेटी भी चली गई। समय चल रहा था अष्टानिका पर्व का। अष्टानिका दोनों सेठ सेठानी गए और वहाँ पर उन्होंने भगवान के अच्छे से दर्शन किए। उनकी परिक्रमा लगा के काव्यशर करके मुनिराज के पास पहुँचे और मुनिराज की परिक्रमा लगाकर बैठ जाते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं। उनके प्रवचन ब्रह्मचर्य व्रत पर चल रहे थे। अष्टानिका का पर्व था, ब्रह्मचर्य व्रत पर चल रहे थे। तो सेठ सेठानी का मन भी पर्व के दिन में व्रत लेने का हो गया। तो अब वहाँ जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो आप आज देखेंगे अब इस कहानी में। अष्टानिका पर्व का प्रथम दिन था। सेठ सेठानी मानव जन को सफल बनाने के लिए 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। और राज के पास जाकर सेठ सेठानी ने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रकरण चल रहा था तो 8 दिन का अष्टानिका ब्रह्मचर्य व्रत कर लिया। सहज सरल स्वभाव से अनंतमती ने पूछा पिताजी आपने क्या लिया है। पूछती पिताजी आपने क्या लिया बेटी। तो पिता ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तुमको चाहिए क्या। तो बेटी बोलती है आप दिलाओगे क्या। तो पिता कहे ले लो, और पिता की अनुमति लेके महाराज पास उसको ले गए, इसको भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। तो महाराज ने उसको भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। बेटी बहुत खुश हुई, कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी व्रत को स्वीकार कर अनंतमती बहुत प्रसन्न हुई। जिस प्रकार दरिद्री को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, अंधे को नेत्र प्राप्त होते हैं, पुत्री को संतान प्राप्त होने प्रसन्नता होती है, उतनी प्रशंसा अनंतमती को व्रत प्राप्त करने पर। वृक्षों के समुदाय में चंदन, पुष्पों में कमल, स्वर्गों में के देवों में सौधर्मेंद्र, राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ है, उसी प्रकार चारों गतियों में मानव प्रयास श्रेष्ठ है और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है। उस मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए व्रतों को धारण करना परम आवश्यक है। व्रत धारण के बिना मानव परिसु के समान है। यद्यपि अनंतमती की आयु की अपेक्षा बहुत छोटी थी, अनंतमती आयु में 7 ही वर्ष की थी, लेकिन विचार शक्ति में उसकी पूर्ण थी, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिशालिनी थी। जैसे उसने व्रत लिया और व्रत के ग्रहण करती, उसने गुड्डा गुड़ियों का खेल बंद कर दिया। अब वह गुड्डा गुड़ियों की शादी का खेल नहीं करती थी, बल्कि निरंतर ध्यान और स्वाध्याय में लगी रहती थी। जब अनंती 16 वर्ष की हुई तब सेठ ने उसके विवाह का विचार किया। पिता को विवाह करने में उद्यत देखकर अनंतमती ने कहा पिताजी जब मैंने आपकी आज्ञा से गुरु की साक्षी पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है, तो फिर विवाह का उद्यम कैसे किया जा रहा है। फिर विवाह की तैयारी क्यों कर रहे हैं आप मेरे। क्योंकि ब्रह्मचर्य और विवाह का दोनों का परस्पर विरोध है। या तो ब्रह्मचर्य रहेगा या विवाह रहेगा, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो पिता ने कहा बेटा वह व्रत तो अष्टानिका में 8 दिन के लिए लिया था, अजन्म नहीं था। तो अनंतमती कहती पिताजी ना तो आपने 8 दिन की बात मुझसे कही थी कि 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है, ना गुरुजी ने जब व्रत दिया था तब कहा था कि 8 दिन का व्रत है।
मैंने तो इसको हमेशा आजीवन के लिए ग्रहण किया है। तो फिर पिता कहते हैं अरे वो तो खेल खेत में लिया था, मजाक में लिया था, वो सत्य नहीं था। तो बेटी फिर कहती भले मजाक में लिया था लेकिन व्रतों में मजाक नहीं होता। आपने भले अपने मजाक में दिया हो लेकिन हमने तो भाव भक्ति पूर्वक लिया था व्रत, हमने तो परिणाम विशुद्धि पूर्वक भक्त लिया था। और व्रत लेने के बाद अब कोई मजाक नहीं होता, व्रतों में कोई मजाक नहीं चलता। मजाक में भले व्रत ले लिया जाए लेकिन व्रत में किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं होता। व्रतों में कोई मजाक नहीं है, वो तो आज शुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। आंतरिक भावों से ग्रहण किए जाने वाले व्रतों को तोड़ा नहीं जाता। ऐसे अनंतवती अपने पिता को समझत, पिता के कितने ही प्रकार के प्रलोभन देने पर, कितनी प्रकार से समझाने पर भी अनंतवती अपने व्रत पर अटल रही। उसने कहा गुरु साक्षी ग्रहण व्रतम व्रत भंगे भवे भवे, मैं गुरु साक्षी में जो व्रत ग्रहण किया है प्राणांतवी हक्तव्यम, प्राण भी क्यों ना चले जाएं, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगी। और मैंने जब व्रत ग्रहण किया था मैंने तो आजीवन ही लिया था, ना आपने कहा था कि 8 दिन का है, ना गुरुजी ने कहा था 8 दिन का है। मैंने तो व्रत ले लिया, तो व्रत ले लिया था, अब मैं शादी नहीं कर। पिता को भी उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। एक दिन अनंतमती अपने घर के छत पर अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। सावन का महीना चल रहा था, सावन में झूला झूलते सब लोग, तो अपना झूला झूल रही थी वो भी, और भगवान की स्तुति कर रही थी। इतनी मधुर कंठ सुरीली आवाज़ में जब भगवान की स्तुति कर रही थी वो, तो उस पर से एक विद्याधर देव निकल रहा था। कुंडलमती नाम के एक विद्याधर था, वहाँ से निकल रहा, और उसने उसकी आवाज़ को सुना, मोहित हो गया उस पर, कौन इतना सुंदर जो गा रही। और उसको देखने के लिए जैसे नीचे उतरा और अनंतमती को देखता तो उसकी सुंदर यौवन पर मोहित हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ में थी, इसलिए वो उस समय तो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपनी पत्नी को घर वापस के बहाने के कुछ काम आ गया, तुमको घर छोड़ के आता हूँ, और अचानक उसको ले गया घर। वो छोड़ के नहीं, और वापस आया। पत्नी को भी ठनका कि पता नहीं क्यों ये अचानक जा तो रहा था घूमने के लिए, और ये अचानक मुझे छोड़कर फिर कहाँ जा रहा है। तो पत्नी भी उसके पीछे लग गई। इधर ये कुंडलमती उसको अनंतमती को अपनी विद्या से अपहरण कर लेता है और उसको अपने विमान में बैठा के ले जा रहा था। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी पत्नी भी तीव्र वेग से गुस्से में चली आ रही है। वो उसको डर लग जाता है, अरे उसको पता चल जाएगा तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो वो जंगल में उसको पर्ण लब्धि विद्या के माध्यम से छोड़ देता है, नीचे उतार देता है, और खुद आगे निकल जाता है अपनी पत्नी के साथ। अब इधर ये अनंतमती जब नीचे जंगल में, तो अब जंगल में कौन सहारा, चारों तरफ घना जंगल, कोई नहीं। अब ना माता ना पिता, जिसने कभी दुख देखा नहीं था वो जंगल में पड़ी हुई है। कभी जिसने एक कांटा से एक दाना भी उसको चुभ जाता था, थोड़ा सा कुछ भी तो सर्दी गर्मी जो सहन नहीं कर पाती थी, आज जंगल पड़ी, भूखी प्यासी पड़ी हुई जंगल में रो रही, कोई सहारा नहीं, किसके पास जाए, किससे कहे। तभी एक भीलों का सरदार वहाँ पहुँचता है। वो भीलों का सरदार उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि सुंदरी तो थी। अब भील तो काले कलूटे होते, उन्हें कहाँ इतनी सुंदरी स्त्री दिखती है। वो भीलों का सरदार उन पर मोहित हो जाता है और उससे बार बार प्रार्थना करता है कि तुम मेरी सरदारनी बनो, तुम मेरी कितनी पत्नी बनो, मैं तुम्हें अपने कबीले की सरदारनी बनाऊंगा। लेकिन अनंतमती तो उसका तो व्रत था, ब्रह्मचर्य व्रत, उसने स्वीकार नहीं किया। उसने खूब मन्नत की, मनाया, लेकिन उसने स्वीकार नहीं। तो भील ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उसके साथ। जैसे ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उस जंगल का जो रक्षक देव था उसका आसन कंपायमान हुआ। उसके प्रभाव से, सील के प्रभाव से, अनंतमती सील के प्रभाव से उसका कंपायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान लगाया, ये किस कारण से मेरा शासन कंपायमान हो रहा है। एक सीलवती का सील भंग करने की एक दुष्ट प्रयास कर रहा है। तुरंत वो आता है और उस भील की बहुत पिटाई करता है। भील डर जाता है कि अरे वन देवता नाराज हो गए, और वो उनके अनंतमती के पैर पे गिर जाता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अनंतमती उसे क्षमा करती है और भील ले जाकर उसको एक वणिक के हाथ में सौंप देता है, व्यापारी के हाथ। व्यापारी उसको देखकर उसकी रूप संपदा पर मोहित हो जाता है, और वह भी उससे कई बार अनुनय विनय करता है कि तुम मेरी रानी सेठानी बन जाओ, लेकिन अनंतमती उसकी भी नहीं सुनती। तो व्यापारी उसको वेश्या के यहाँ जाकर बेच जाता है। अब वेश्या उसको, व्यापारी तो था, उसने तो अपना व्यापार कर लिया पैसे, लेकिन अब वेश्या भी उसको खूब प्रकार से अनेक प्रकार की यातनाएं देती, शारीरिक मानसिक यातनाएं देती है, और उसको कहती तुमको देह व्यापार करना है, शरीर को क्या व्यापार करना है। लेकिन अनंतमती कहती मेरा तो व्रत है,
मेरा तो क्या है, व्रत है, मैं किसी प्रकार से अपने सील को भंग नहीं करूँगी। ऐसे करके जब अनंतवती बोलती है तो वो खूब उसको यातनाएं देती बेस्या, लेकिन अनंतवती तैयार नहीं होती। जब तैयार नहीं होती तो वो सोचती क्या करें अब, तो इतनी सुंदर स्त्री है तो राजा को दे देते, तो राजा से बहुमूल्य धन प्राप्त हो जाएगा। तो राजा को वो अनंतवती सौंप आती ले जाके कि मैं आपके लिए, इस एक लड़की मेरे पास है, मैं आपके लिए रखी हूँ, ये राज्य के लिए उपहार है, ये राजकन्या है, तो आपको सौंपती हूँ। राजा को सौंप देती। राजा उसके रूप क्षमता को देखता है तो उसको, तो उसके पास जितनी रानियाँ थी उनसे सबसे सुंदर थी, तो उसे किसी भी रानी का चेहरे समझ, अब तो लग ही नहीं, तो उसे लगता बस यही चाहिए मुझे तो। और वह राजा उसको लेकर अपने पास रखता है और उसको उसके चरणों में गिर जाता है, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें अपनी राज्य की पटरानी बनाऊंगा। लेकिन अनंतवती नहीं, उससे तो अपना व्रत प्यारा था, उसने कहा नहीं, मेरा तो व्रत है, ब्रह्मचर्य, मैं सील भंग नहीं करूँगी। तो राजा ने, जब उसने नहीं मानी तो राजा ने अपने शक्ति का बल उपयोग किया, लेकिन तब भी नहीं मानी। तो राजा बलात् उसके साथ फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सील के प्रभाव से फिर देवों का आसन कंपायमान होता है। तो तुरंत आकर वो लोग राजा को अदृश्य रूप में पिटाई करते हैं। अब राजा की पिटाई हो रही है उसको, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कौन मार रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। तब आकाशवाणी हुई, तुम यदि इस सीलवती के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगोगे तो ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, नहीं तो आज तुम्हारे प्राण बचने वाले हैं। तो राजा पुनः उसके चरणों में जाता है, माफ़ी मांगता है और वो माफ़ कर देती है राजा को। राजा उसको ले जाकर एक आरिका के आश्रम में छोड़ा। अब सोचो कितना दुख सहन कर रही है अनंतवती, लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ रही। इतने दुख सहन करने के बाद भी व्रत नहीं तोड़ रही। वो आरिका के पास रहती है, वहाँ पर भोजन करती है, लोगों के घर में जाकर चौक पूरती है, भोजन कर कर आरिका का स्वाध्याय अध्ययन करती है। इधर उसके माता पिता प्रियदत्त सेठ सेठानी अपनी बेटी के वियोग में बेहाल हो रहे हैं, ना दिन ना रात ना चैन ना आँख नींद, तो उन्होंने भूल ही गए थे। अब जब बहुत समय बीत गया तो उन्होंने यात्रा करके अपने दुख को हल्का करना चाहिए, चलो जिन भगवान की वंदना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तो दुख हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस चक्कर में वो निकले, इसलिए निकले वो यात्रा करने के लिए। यात्रा करते करते वो उज्जैनी पहुँचे। उज्जैनी नगरी में इनका ससुराल था प्रियदत्त सेठ का। उनका जो साला था बड़ा धर्मात्मा था, साधुओं की सेवा करना, वैवृत्ति करना, उनकी हार परिचय कराना उसका काम था। उस दिन उनके यहाँ पर चौका लगना था, पढ़ान होता साधु माता जी का। तो उन्होंने उस लड़की को, बालिका को बुलाया था कि तुम यहाँ पर चौकपुर जाना और भोजन करके जाना। तो चौकपुर के भोजन करके गई थी। तभी इस प्रियदत्त सेठ का आना हुआ था। प्रियदत्त सेठ चौक देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, ऐसा चौक तो मेरी बेटी ही पूरती थी। उसको लगता है कहीं मेरी बेटी तो नहीं है वो, और तुरंत अपने साले को कहता है चौक किसने पूरा है? तो बोला आरिका के साथ एक श्राविका है, उसने ये चौक पूरा है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐसा करके वो उसको से अपने साले को बोलता है। तो साला कहता है ठीक है बुला लेंगे, और उसको बुलाते हैं। जैसे ही बुलाते हैं वो अपनी बेटी को देखकर एकदम आंसुओं से भर जाता है। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी को देखा। इधर बेटी भी अपने पिता को देखती इतने वर्षों बाद, अब कितने कष्ट संकट झेले थे उसने, अब पिता मिले हैं, उनको देखकर एकदम वो भी आंसुओं से एकदम गदगद हो जाती। दोनों पिता पुत्री एक दूसरे से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं। पिता उसका कुशल क्षेम पूछता है, कैसा उसका पूरा दुख दर्द सुनता है, समझता है, उसकी सारी कैसे उसने जीवन व्यतीत किया, कहाँ कहाँ उसने कहाँ कैसे कष्ट, सब सुन के नहीं पिता कहता है अब तेरे दुख के दिन खत्म, अब तू घर चल, अब अपन आराम से रहेंगे। तो अनंतमती कहती नहीं पिताजी, मैंने इस संसार के सारे दुखों का अनुभव कर लिया, अब इस संसार में कोई सार नहीं है, अब तो मैं घर नहीं जाऊंगी। और वह ऐसा बोलकर अपने केसों को उखाड़ लेती है और आरिका के पास जाकर दीक्षा को ग्रहण कर लेती और उग्र उग्र तप करने लगती है। घोर घोर मास के उपवास, 2 महीने के उपवास, 15 20 दिन के ऐसे उपवास, नीरा सिकासन, ऐसे करते करते अपनी काया को क्रस करके और तपस्या करके समाधि मरण करके 12वें स्वर में जाकर इंद्र बनती है। ये है निकांक्षिता। आकांक्षा नहीं थी, वो चाहती तो भोगों विलासों की बहुत आकांक्षा उसको मिली थी। अपने व्रत का बलिदान देकर बहुत सेठ रानी बन सकती थी,
कुछ भी बन सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपने नियम को पहले रखा, किसी प्रकार की किसी भी भोग की आकांक्षा नहीं की। इसलिए निकांक्षित अंक में अनंतमति को रखा गया। इसलिए निकांक्षित अनंतमति दिए। तो हम भी ऐसी अपने व्रतों को पालन करें और निकांक्षित अंक का पालन करते हुए अपने व्रतों में दृढ़ रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, जिससे हमारा कल्याण होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।